जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है सोमवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के स्पेशल सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आज आप मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के मंडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा उठाना पड़ता है। संगत जी आजकल लोगों का पैसे के बिना बड़ा बुरा हाल है। आज की डेट में आप किसी भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब कोई रिक्शे वाला, संगत जी हर घर में आजकल पैसों की दिक्कत है। आप किसी भी घर में घुस जाओ ना, वहां आपको पैसों की परेशानी तो मिल जाएगी। तो मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप अपनी सभी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। संगत जी ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी है।
और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय भल्ला अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय भल्ला कोहाट एनक्लेव दिल्ली में रहता हूँ। मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया था, कुछ नहीं था मेरे पास। संगत जी, किस्मत की इतनी मार थी, सारे दरवाजे बंद थे, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। संगत जी, सब दरवाजे बंद और सब कुछ मेरा खत्म हो गया था। दुकान, घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ खत्म। तब मैं गुरुजी के पास पहुंचा था संगत जी। हालांकि गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले मेरे पास सब कुछ था संगत जी, पर अपनी गलतियों की वजह से मैं बड़ा वहमी बंदा हूँ। इतना वहम संगत जी था मेरे अंदर, इतना वहम था कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर तरफ से मेरे को टेंशन थी, अपने बच्चों की टेंशन। संगत जी, मेरी 2 बेटी हैं, मेरी बेटियों की शादियां नहीं हो रही थी। संगत जी, एक बाप के ऊपर क्या बीतेगी जब उसकी बेटियों की शादी ना हो रही हो। संगत जी, कहना नहीं चाहिए पर मेरी बेटियों की उम्र 35 साल हो गई थी। मतलब देखो संगत जी, 35 साल की उम्र में शादी होना इम्पॉसिबल है। और मेरी दोनों बेटियां जुड़वा हैं, एक जैसी हैं दोनों, पर उनकी शादियां नहीं हो रही। संगत जी, पंडित के चक्कर में पड़ गया। पंडितों के चक्कर में हम लोग कई बार पड़ जाते हैं ना, जब कि अरे उपाय बताएंगे, कोई ऐसा चीज बताएंगे। संगत जी, बड़ा पैसा बर्बाद किया मैंने अपना खुद ही बेड़ा गर्क करा है संगत जी। किसी और ने आके मेरा नुकसान नहीं करा, मैंने खुद अपना नुकसान किया है संगत जी। खुद अपने पैरों पर मैंने कुल्हाड़ी मारी है संगत जी। एक बारी मैं अपने घर के साथ वाले मंदिर में चला गया। मैं तब गुरुजी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, वहां चला गया संगत जी। वहां जाके मेरी आंटी ने कहा कि जरा इनसे पूछ लो पंडित जी से कि हमारी बेटी की शादी कब होगी। संगत जी, पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बताओ जरा कि देख के कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। दोनों मेरी जुड़वा बेटियां हैं, तो उनकी शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। हम भी बूढ़े होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो अच्छा है कि बच्चों की शादियां हो जाएं। संगत जी, पंडित जी ने मेरे को पता क्या कहा कि देखो, आप सबसे पहले उनकी कुंडलियां लेके आओ। कुंडली मतलब जन्म पत्री, जन्म पत्री लेके आओ, टेवा लेकर आओ, मैं तभी देख के बता पाऊंगा। संगत जी, मैंने कहा कब लेके आऊं पंडित जी? तो वो कहते आज शाम को ले आना 7-8 बजे। मैं चला गया संगत जी। बस वो एक गलती मेरी मतलब ना मेरे को आज कहां से कहां ले आई है संगत जी। इतनी नेगेटिविटी मेरे घर में थी, इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल बर्बाद। आज सड़कों के ऊपर हूं मैं, आज की डेट में मैं सड़कों के ऊपर हूं संगत जी। आज अपना सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना। और लाइक शेयर तो आप सब पहले ही कर दो, सामने बटन आ रहा है। अब हुआ क्या, मैं आपको आगे संगत जी बताता हूँ। मैं अपनी बड़ी वाली बेटी की जन्म पत्री लेकर पहुंच गया पंडित जी के पास। 7-8 बजे का टाइम था। पंडित जी कहते हैं आपकी बेटी की कुंडली तो बड़ी भारी है, इसके तो बड़े मतलब ग्रह जो होते हैं बड़े भारी चल रहे हैं इसके ग्रह, इसके तो उपाय करने पड़ेंगे तभी जाके इसकी शादी होगी, वरना इसकी शादी भी नहीं होने वाली इतनी आसानी से। वो कहते हैं आपकी बेटी मंगलीक है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें पंडित जी ने मेरे को बता दी। अब मैं जैसे ही उठने लगा संगत जी, कहना नहीं चाहिए, देखो मैं यहाँ किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया हुआ। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ 60 साल का। मैं किसी की बुराई करने के लिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए क्यों मैं आऊंगा यहाँ पे? वैसे नहीं बोल दूंगा जाके, मैं यहाँ क्यों आऊंगा उसके लिए? मैं तो यहाँ पे गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया, वो भी आप सबके साथ। संगत जी, जैसे मैं वहां से उठने लगा ना, पंडित जी मुझे कहते हैं कि बाबूजी
कोई दान दक्षिणा तो निकालो, मेरी दान दक्षिणा। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। मैंने जेब में से संगत जी 100 रुपए का नोट था जेब में, मैंने दिया। कहते इससे काम नहीं चलेगा, इससे तो हमारा दूध भी नहीं आएगा एक दिन का, कम से कम 500 रुपए। मैंने संगत जी फिर दोबारा जेब में हाथ डाले, आंटी भी साथ थी मेरी। कहते दे दो, कोई बात नहीं, पंडित जी ने इतना कुछ बताया ही है हमें हमारी बेटी के बारे में, अब दे दो। मैंने 500 का नोट जेब से निकाला और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी खुश हो गए। 500 रुपए का नुकसान करके मैं घर आ गया और बातें अलग सुनी अपनी बेटी के बारे में कि ये है वो है, दुनिया भर के उपाय करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। तब हमारे दिमाग में संगत जी वो बातें बैठ गई। देखो जो कोई समझाता है ना जब, तो वो फिर बातें दिमाग में बैठ जाती हैं। और तब तो वैसे ही हम लोग गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, बिल्कुल अकेले थे बिल्कुल। हाँ, रिश्तेदार तो हमें संगत जी बातें सुनाते थे हर समय। जब भी मैं कहीं बाहर से आता, मेरी आंटी को किसी ना किसी का फोन आया होता। क्या बात है, मेरी आंटी का नाम संगत जी मधु है। तो सब लोग कहते थे मधु तूने अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी, उनको बूढ़ा कर देगी तू, खुद तो बूढ़ी हो ही रही है, अपने बच्चों को भी बूढ़ा कर देगी, उनकी शादियां कर दे जल्दी से। संगत जी लोग देखो बातें सुनाते हैं। अब शादियां संगत जी सड़क पे तो नहीं होती ना, पूरा देखना पड़ता है, पूरा सारी चीजें संगत जी तसल्ली करनी पड़ती है पूरी। कोई मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन का होता है खेल, नहीं ना, पूरी जिंदगी भर का सवाल होता है संगत जी। बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छी जगह जाए, अच्छा घर वाला मिले, अच्छा परिवार मिले, एक मतलब जहां वो आराम से रह सके, खुश रहे। पैसा चाहे बेशक कम हो पर खुश तो रहे ना संगत जी। ये बात तो वो है, देखो पैसा खूब है पर खुश नहीं तो उसका क्या फायदा। कि पैसा तो बहुत है, लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं, पर खुशी नहीं है मेरी बेटी, तो उसका क्या फायदा होगा संगत जी। सारा दिन रोती पीटती रहेगी तो क्या होगा उससे। तो ठीक है, अब मैं संगत जी इस टाइप का बंदा हूं कि मैं पूरी तसल्ली करने वाला हूं। मैं कहता हूं मैं तो मर जाऊंगा, आज नहीं कल, 2 साल बाद, साल बाद, जाना सबने है, मर जाऊंगा संगत जी, पर मेरी बेटी तो खुश रहे ना कम से कम। ये ना हो कि मेरे मरने के बाद वो सड़कों के ऊपर दर दर भटकती रहे, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटे। मैं बिल्कुल भी संगत जी नहीं चाहता। तो ठीक है, हम लोग घर आ गए, 500 रुपए को आग लगा के घर आ गए। मैं यही कहूंगा संगत जी, क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है, मैं यही कहूंगा। पैसा बर्बाद करके हम लोग घर पे आ गए। घर आने के बाद मैंने अपनी बेटी को बताया कि ऐसे करके पंडित जी बोल रहे थे कि मतलब ये है, उपाय करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब जाके शादी होगी। बेटी मेरी कहती पापा कोई बात नहीं, हम सारे उपाय कर लेंगे और मतलब हो जाएगा सब, आप चिंता मत करो पापा। मेरी बेटी मेरे को ऐसे बोलती थी। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब पंडित जी को मैंने अगले दिन फोन किया, मैंने कहा पंडित जी फिर कब लेके आऊं मैं, मतलब अपनी बेटी को। उन्होंने कहा था जब लाना होगा साथ लेके आना, मैं हाथ भी देखूंगा उसका। संगत जी हाथ दिखाने चले गए, बेटी भी रेडी होगी, चलो बाबा चलते एक बार दिखा आते हैं, फिर पंडित जी से पूछ लेंगे सारे उपाय कब करने हैं, सारी चीजें कब करनी है। हाथ दिखाया, पंडित जी कहते इसमें तो बड़े मतलब ये साल तो बड़े भारी चल रहे हैं आपकी बेटी के, बड़ी बीमार रहेगी, अभी ऐसा होता है वैसा होता है भी मंगलिक। सबसे पहले वो कहते हैं इसको नग पहनाओ। मैंने कहा बिल्कुल पहनाते हैं, मतलब जो पंडित जी कहते नग पहनाओ। मैंने कहा बिल्कुल पहनाएंगे, आप बताओ कौन सा नग डालना है पंडित जी। पंडित जी ने कहा इसको आप पहनाओ रूबी। एक संगत जी नग आता है, रूबी नग आता है एक, है ना। अब मुझे पता नहीं है इतना क्या चीजें होती है। मैंने कहा पंडित जी कहाँ से मिलेगा। कहते एक मेरे चेले की दुकान है यहाँ करके चांदनी चौक में, वहां से ले लो और सोने की अंगूठी में बनवा लेना। ऐसे तो आप नहीं पहन पाओगे, सोने की अंगूठी में पहनो उसको। मैंने कहा अच्छा जी पंडित जी, तो फिर कितने तक का बन जाएगा, कितना खर्चा आएगा। तो पंडित जी कहते कम से कम 40 से 50 हजार रुपए आएगा, पर मैं आपको 1000-2000 रुपए डिस्काउंट दिलवा दूंगा, मेरे चेले की दुकान है। संगत जी मैं वहां चला गया चांदनी चौक अपनी बेटी को लेकर। देखो तब ना हमारे दिमाग में ये बातें बैठी हुई थी कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही दुनिया भर की बातें दिमाग में, डर। संगत जी इंसान पैसे कब निकालता है, या तो डर के, आप डरा दो कोई पैसे निकाल देगा आपके सामने। कोई सड़क पे चल रहा हो कोई,
चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं, आप वैसे किसी को दान नहीं दोगे, वैसे किसी को आप 10 रुपए नहीं दोगे ना। पर हाँ, अगर सामने से कोई बंदा आए, वो आपको चाकू दिखाए या पिस्टल दिखाए, बंदूक दिखाए और आपको कहे पैसे निकाल, तो आप 1000 रुपए भी निकाल दोगे 1 मिनट के अंदर। डर से ना, डर से संगत जी हर कोई पैसे निकालता है। मैंने भी मतलब ऐसा ही किया। मैं तो अपने बच्चों की खुशी देख रहा था, मुझे क्या पता कि ये पंडित जी मेरे को लूटने के लिए लगे हुए हैं, है ना। ये मेरे जो बचे कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं, ये उनको भी खत्म करने में लगे, मुझे क्या पता संगत जी। मैंने कह दिया, मैं वहां चला गया बेटी को लेके। कहते बेटी को लेके जाना, क्योंकि ना जो नग होता है वो हाथ के मतलब की साइज का बनवाना, और अंगूठी भी साइज की हो, रिंग फिंगर में डालना है। मैं चला गया, वहां जाके मैंने नाम लिया पंडित जी का। कहते हाँ हाँ हम जानते हैं, उनको जानते हैं, बड़े अच्छे पंडित जी हैं, आओ क्या काम है बताओ। बताया, कहते नग इतने का है, अंगूठी इतने की बनेगी, सारी चीजें बिल बना के दे दिया 60,000 रुपए का। 60,000 रुपए का बिल दे दिया मेरे हाथों में। कहते पे कर दो। मैंने कहा डिस्काउंट? तो वो कहते अच्छा पंडित जी से आए हो ना, तो हम आपको 3,000 का डिस्काउंट दे देंगे। 57,000 रुपए संगत जी मैं हाथ जोड़ के वहां दे के आया, अपने बैंक में से, एटीएम में से निकलवा कर। हिसाब लगा लो आप, एटीएम में से निकलवा के 57,000 रुपए मैं वहां दुकानदार को दे के आया, ज्वेलर को। घर आए, 4-5 दिन बाद अंगूठी तैयार हो गई, घर पे आ गई। पंडित जी ने फोन किया, अंगूठी घर भी आ गई। पैसे जो दिए हुए थे संगत जी, आप पैसे दो तो कोई भी घर पे आ जाएगा। आपको मतलब पैसे की तो पावर है ना संगत जी। आप पैसे मतलब आप देते हो तो आपका सामान घर नहीं आता ना सामान घर। तो ये वही वाला हिसाब है, पैसे फेंको तमाशा देखो। अंगूठी घर आ गई। पंडित जी ने बोला कि इसकी पूजा करनी पड़ेगी तब ये आपकी बेटी पहनेगी। मैंने कहा ठीक है जी। हम अंगूठी लेके पंडित जी के पास पहुंच गए 4-5 दिन बाद, जब मतलब जैसी अंगूठी आई थी तो पंडित जी ने सारी पूजा करी, सब कुछ किया, 1-2 घंटे लगाए पूरे, मतलब हवन वगैरह करा और मेरी बेटी को अंगूठी बना दी। कहते अब ये ठीक रहेगी, इसकी हेल्थ ठीक रहेगी, अब इसके बाकी के उपाय करने पड़ेंगे। आने लगे पंडित जी, कहते इसकी दक्षिणा तो देके जाओ, फ्री में कुछ नहीं होता। मैंने संगत जी, मेरे को देखो आइडिया था कि 500 तो लेंगे, 500 से कम क्या दूं। 500 रुपए दे के हाथ जोड़ के मैं आ गया घर पे बेटी को लेके। अब मेरी बेटी ने वो रिंग पहनी हुई थी, रूबी जो नग पहना हुआ था। अब आप देखो संगत जी, लालच कितनी बुरी बला है। वो पंडित जी को लालच था कि ये पूजा करवाएं, सारी चीजें करवाएं। हम लोग फिर उनके जाल में फंस गए। कहते आपकी बेटी मंगलीक है ना, इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी हम करेंगे पेड़ के साथ। कोई होता है, एक पेड़ होता है, उसके साथ शादी करेंगे इसकी, तब जाके इसका मंगलीक हटेगा, फिर इसको नॉर्मल लड़का मिल जाएगा। 31,000 रुपए उसके ले लिए। संगत जी मैंने आपको बताया ना कि मैं हर तरफ से मार खा रहा था, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, एक बारी मेरे बच्चों की अच्छे घर में शादियां हो जाएं और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं डर से पैसे निकलवा रहा था, अपने बैंक खाली करने में लगा हुआ था। मुझे क्या पता कि ये लोग मुझे लूटने में लगे हुए हैं, ये लोग मुझे बर्बाद कर देंगे। मुझे क्या पता संगत जी, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूं कि जो डर के पैसे निकाल दे, मैं उनमें से एक हूं संगत जी। मैं कोई इतना चतुर चालाक बंदा नहीं हूं कि भाई ये करना तो वो नहीं करना, ऐसी बात नहीं है संगत जी। ठीक है, चलता रहा, नुकसान होता रहा, पेड़ से शादी भी होगी तब भी कुछ ना बने, महीना 2 महीने 4 महीने। अब ये बात है पिछले साल की, 2023 की बात मैं आपको बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनते जाओ, लाइक शेयर करते जाओ संगत जी सत्संग को। मैं सारी बातें संगत जी मानता गया, पंडितों की मानता गया, रिश्तेदारों की मानता रहा, घर वालों की मानता रहा संगत जी। पर मेरे अंदर में कहीं से मतलब ये बात थी मेरे दिमाग में कि यार ये सब लोग तेरे को पागल बना रहे हैं, जो तेरे पास थोड़े बचे कुचे पैसे पड़े हैं ना, ये वो भी खा जाएंगे सब लोग, तो उनकी बातों में मत आ। संगत जी पिछले साल की बात है, गुरुजी महाराज के साथ मैं कैसे जुड़ा मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी, मैंने अभी तक नाम नहीं सुना हुआ था गुरुजी का।
एक मेरा दोस्त, बड़ा पुराना संगत जी दोस्त, मेरे स्कूल का टाइम का, कम से कम आप लगा लो 40 साल पुराना मेरा दोस्त मेरे घर पे आता है, जबकि ना कभी मेरे से उसकी बात हुई थी, ना कभी फोन, मतलब स्कूल के बाद संगत जी, स्कूल टाइम का मेरा दोस्त, और मैं उसको मिल रहा था पिछले साल अपने घर पे। अब मेरा घर वही था संगत जी, घर हमने चेंज नहीं करा हुआ था, एक ही घर था मेरे बचपन से लेके, मेरा जन्म भी इसी घर का, हम लोग रह रहे थे। आ गया मेरा दोस्त अचानक से मेरे घर पे, कहता है यहाँ पे वो रहता है, संजय रहता है यहाँ पे, मेरी बेटी को कहता है कि संजय रहता है यहाँ पे। तो मेरी बेटी ने कहा हाँ जी पापा अंदर ही हैं। तो कहते बुलाओ जरा बाहर। मैं गया बाहर संगत जी, मैं देख के उसको पहचाना ही नहीं कि ये मेरा दोस्त है कि क्या है। उसने मुझे याद दिलाया कि देख मैं तेरे साथ स्कूल पढ़ता था, तेरे को याद होगा स्कूल में हम लोग जाते थे, इकट्ठी हमारी क्लास थी, रोल नंबर आगे पीछे था, सारी बातें उसने मुझे बताई। मैं अंदर लेके आया, मैंने कहा हाँ यार मेरे को याद आ गया तू कौन है, सारी चीजें मुझे याद आ गई थी। संगत जी बातों बातों में पूछता है मेरे से तेरी बेटी है दो? मैंने कहा हाँ यार मेरी 2 बेटी हैं, ऐसे करके है ना, मतलब आगे शादी अभी नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, बड़ा पंडितों के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, कभी ये कर ले कभी वो कर ले, पैसे उजाड़ता जा रहा हूँ बस अपने, क्या करूँ, पैसा खत्म होता जा रहा है, काम है नहीं, रिटायर्ड हो चुका हूँ बिल्कुल, काम है नहीं मेरे पास और पैसा भी खत्म हो गया। वो कहता है यार तू घबरा मत, मैं तेरे को आज एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ, मैं खुद भी वहां जाने के लिए ही आया हूँ, रास्ते में तेरा घर पड़ गया, मैं सोचा चल तेरे को एक बार ही मिलता जाऊं। वो कहता है कि तू जल्दी से तैयार हो जा, कपड़े पहन। मैंने कहा कहाँ जाना है यार, ऐसे मैं मतलब घर पे कोई आने वाला है कोई, मतलब संगत जी उस समय ना मेरे प्लम्बर घर पे आने वाला था, एक प्लम्बर घर पे आने वाला था संगत जी, थोड़ा सा ना मतलब जो नलके वगैरह होते हैं ना वो खराब थे। तो मैंने कहा यार अभी मेरे घर पे कोई आने वाला है, मैं ठीक करवाऊंगा, अपना घर का काम है मेरा, तू मुझे कहाँ कह रहा ले जाने के लिए? वो कहता चल तू बैठ तो सही यार गाड़ी में, तू तैयार हो जल्दी बैठ, तेरे बच्चे घर हैं, तेरी वाइफ है घर पे, सब लोग देख लेंगे, तू चल मेरे साथ, तू चिंता मत किया कर इतनी। वो मुझे ले गया संगत जी। अब मुझे क्या पता कि वो मुझे गुरुजी के पास लेके जा रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, गए गुरुजी के पास गए संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर में लेके, कहता मैं गुरुजी को मानता हूँ, 20 साल हो गए मेरे को गुरुजी के साथ में जुड़े हुए। उसने संगत जी गुरुजी को देखा भी हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने गुरुजी के साक्षात दर्शन भी करे हुए फिजिकल फॉर्म में, ये बात उसने मुझे बताई है। तो हम लोग गए अंदर, वहां पे माथा टेका, प्रसाद लिया, आ गए। मैंने कहा क्या होगा यहाँ पे, मंदिर तो मैं जाता रहता हूँ यार, तू फिर मुझे आज मंदिर में ले आया, क्या यहाँ भी मेरे से पैसे लेंगे क्या? तू मेरे को यहाँ ले आया दान पुण्य देने के लिए कि यहाँ पे भी दान दो, ये करो वो करो। अब संगत जी मैं वैसे ही मतलब इतना किस्मत की मार मुझे पड़ चुकी थी, इतनी लोगों के साथ धोखा इतना हो गया था संगत जी कि मैं मतलब अंदर से टूट चुका था बिल्कुल। हर मंदिर मुझे वही मंदिर लगता था जो मेरे घर के पास है, जहाँ वो पंडित जी बैठे होते। मैंने कहा यहाँ पंडित जी नहीं बैठते? वो कहता यहाँ कोई पंडित नहीं, कोई घंटी नहीं, यहाँ सिर्फ गुरुजी महाराज हैं, साक्षात शिव जी हैं बस। कोई किसी को तूने पैसा नहीं देना, सिर्फ तेरा कनेक्शन है गुरुजी के साथ, बातें कर, गुरुजी तेरे को आंसर्स देंगे और तेरे काम सारे गुरुजी करेंगे। ठीक है, मैं संगत जी मैं जुड़ गया गुरुजी के साथ। पिछले साल से लेके अब तक, अभी फरवरी के बीच बीच में संगत जी, मतलब फरवरी में मेरी दूसरी बेटी की शादी भी हो गई है। पहली बेटी की तो मेरी पिछले साल ही हो गई थी शादी, नवंबर के महीने में, और दूसरी बेटी की भी फरवरी में हुई है संगत जी। आगे पीछे मैंने कर दी, मैंने कहा चलो, मतलब ये मेरे सिर पे सबसे ज्यादा बड़ा, मतलब एक तरीके से ना मेरा एक काम है बहुत बड़ा, है ना, जिसको मैं जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता संगत जी, वो मैंने कर दिया। तो ये कृपा गुरुजी की मेरे साथ में संगत जी, ये ब्लेसिंग मुझे मिली है गुरुजी की। आप देखो पैसे बड़े बर्बाद हुए, ऐसी बात नहीं है पैसे बर्बाद नहीं हुए, पैसा खूब वेस्ट किया मैंने खुद भी और मतलब लोगों के कहने पे भी, है ना। अब जो हुआ सो हो गया, अब क्या करें संगत जी, गुरुजी महाराज मिल गए, सबसे बड़ी बात तो यही है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो संगत जी, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने
और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए संगत जी, खाली मैं आप नहीं और भी संगत को। बिना लाइक शेयर किए मत जाना, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।